हेलो स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे चेंज ऑफ लिमिट के कॉन्सेप्ट के बारे में। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज ऑफ लिमिट? देखिए, हमने अभी कुछ फार्मूलाज किए। जैसे हमने पहला फार्मूला स्टैंडर्ड फार्मूला में किया, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसी तरह से टेन एक्स का भी किया, लॉग एक्स का भी किया। कई फार्मूले हमने किए। जैसे एक और लिख लेता हूँ, चलो, ए पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग हो गए। तो हमने जो भी फार्मूला, जो स्टैंडर्ड फार्मूलाज पढ़े, उनमें देखिए मोस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड फार्मूलाज में लिमिट जो होती है वो एक्स अप्रोचेस टू जीरो है। ठीक है, और स्टैंडर्ड फार्मूला में अगर एक्स अप्रोचेस टू जीरो है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर जगह पे ये फार्मूला अप्लाई करने के लिए एक्स अप्रोचेस टू जीरो ही होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि इस फार्मूले को अगर अप्लाई करना है तो आपको सिर्फ तीन कंडीशन देखनी है। अगर वो पूरी है तो आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हो। पहली कंडीशन है कि साइन का जो एंगल है वो और डिनोमिनेटर ये सेम होने चाहिए। दूसरी बात, साइन की जो पावर है वही यहाँ पे होनी चाहिए। और तीसरी बात मैंने बोला, इसमें लिमिट अप्लाई करने पर जीरो बाय जीरो बनना चाहिए। ठीक है, मैंने ये नहीं बोला था इसमें कि एक्स अप्रोचेज टू जीरो ही होना चाहिए। मीन टू से, अगर मुझे कहा जाए भाई लिमिट एक्स अप्रोचेज टू वन साइन ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसकी वैल्यू मैं बोल सकता हूँ इस फार्मूले की हेल्प से वन होगी। कारण इसमें देखिए सभी की सभी कंडीशन पूरी है। जो भी एंगल में है साइन के वही सेम डिवाइड में है। साइन की यहाँ पावर वन है तो यहाँ पर भी पावर वन है, और लिमिट अप्लाई करके देखिए जीरो बाय जीरो बन रहा है। तो यहाँ पर हमें जीरो की कोई जरूरत नहीं है। एक्स अप्रोचेस टू वन पे भी हम इसकी वैल्यू वन लिख सकते हैं। बट क्या है, कुछ एक बुक्स में, एनसीईआरटी वगैरह की बुक्स में या स्कूल के अंदर जब आप सीबीएसई का पढ़ते हो, वहां पे टीचर कहते हैं कि नहीं भाई, इसको सीधा ऐसे नहीं लिखना। आप लिमिट को पहले जीरो बनाओगे, स्टैंडर्ड फार्मूले की तरफ इसे लेके जाओगे, फिर इसका यूज करना है। तो वहां पर वो इसको चेंज करते हैं, लिमिट को जीरो से, सॉरी, वन से जीरो बनाते हैं। मतलब अगर लिमिट नॉन जीरो है और फार्मूला अप्लाई करने के लिए यहाँ पर पहुंचना है तो इसमें लिमिट को जीरो बनाते हैं वो। तो उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं चेंज ऑफ लिमिट। अब जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा भी आंसर लिख सकते हो, बट इसी को अगर वो स्कूल में करवाएंगे तो जीरो बनवा के फिर इसको फार्मूले को अप्लाई करवाएंगे। कुछ ही किस तरह से किया जा करते हैं। मगर हम यहाँ पे इसका यूज सीखेंगे कुछ और भी तरह से। इसका यूज होता है, एक तो ये जो सीबीएसई वगैरह की बुक्स में या एनसीईआरटी की बुक्स में इस तरह से चेंज ऑफ लिमिट से क्वेश्चन दिए जाते हैं। जैसे आर डी शर्मा में भी ऐसे जबरदस्ती पहले इसको वन को जीरो बना के फिर उसके बाद ये फार्मूला यूज किया जाता है। इसकी कोई जरूरत नहीं होती है। बट अगर करना चाहे चेंज ऑफ लिमिट तो उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? चेंज ऑफ लिमिट के लिए देखिए क्या कॉन्सेप्ट है। चेंज ऑफ लिमिट, चेंज ऑफ लिमिट का मतलब है जब हमारी लिमिट नॉन जीरो हो तो उससे जीरो बनानी हो तो उसे हम चेंज ऑफ लिमिट कॉन्सेप्ट बोलते हैं। इसमें हमें क्या होता है, अगर दे रखा हो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए, अगर एक्स हमारा ए के पास जा रहा है तो लिमिट चेंज करने के लिए क्या किया जाता है? पुट कर दिया जाता है एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच। अगर हम x को a प्लस एच रख रहे हैं इसमें, और साथ में न्यू लिमिट बन जाती है हमारी h अप्रोचेज टू जीरो। ये हमारा सिंपल सा चेंज ऑफ लिमिट। अगर x अप्रोचेज टू a है तो x की जगह पर a प्लस एच रखना है, और नई जो h की वैल्यू है, जो नया वेरिएबल आएगा h, उसकी लिमिट बन जाएगी जीरो। कैसे है ये? बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी खास इसमें नहीं है। देखिए, अगर मैं कहूँ इसमें, जैसे x अप्रोचेज टू टू है, देखिए अगर x टू के पास जा रहा है तो इसका मतलब दो संभावनाएं, या तो x की वैल्यू टू पॉइंट अप्रोक्सीमेट वैल्यू की बात कर रहा हूँ। ठीक है, x की अप्रोक्सीमेट वैल्यू टू पॉइंट जीरो जीरो वन ले ले, या फिर हो सकता है x टू से थोड़ा सा छोटा भी हो सकता है तो 1.999 ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, मतलब अगर x टू के पास राइट साइड से जा रहा है या लेफ्ट साइड से जा रहा है तो दो संभावनाएं हैं हमारे पास। अगर x2 के पास राइट साइड से जा रहा है तो x की जो वैल्यू मैंने मान ली, सपोज ये x की वैल्यू है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ टू प्लस 0.0001। ठीक है, या फिर इस वाले केस में, सेकंड वाले केस में, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू टू माइनस 0.0001।
या 0.001 ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने जो x लिखा है इसको देखो आप ऐसे समझ सकते हो 2 + h, और इसमें जो h है हमने किसको लिखा है, h हमने लिखा है यहाँ पे इस नंबर को। तो इस केस में जो h है हमारा वो 0.0001 है, यानी कि h अप्रोचेस टू 0 है। इसको थोड़ा सही करके लिख देता हूँ मैं। तो इस केस में जो हमारा h है वो 0.0001 है, या 3 0 लगा रखिए, चलो 3 लिख लेते हैं। ये हमारा h है इस केस में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस केस में अगर मैं यहाँ पे जैसे a+h लिखना है तो a का मतलब हो गया हमारा ये, और h का मतलब ये वाली वैल्यू 0.0001, ठीक है। अब इस केस में देखो यहाँ पर जो माइनस है, मगर हमें a+h लिखना है तो कोई खास बात नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं, इस यहाँ पे जो माइनस है इसको यहाँ पे प्लस लिख के, जस्ट मिनट, चलो साइन मैंने कलर सही कर देता हूँ, जैसे पहले लिखा हुआ उसी में लिख देते हैं। यहाँ पर अगर मैं माइनस था तो उसको ऐसे लिख दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आपका x = 2 + h हो गया। अगर इस केस में बस फर्क इतना सा है, h का मतलब -0.0001 है, या 2 0 लिखो या 1 0 कोई बात नहीं, वो अप्रोक्सीमेशन की बात हो रही है। तो देखिए जब x हमारा 2 के पास जा रहा है तो हमने अगर x की जगह 2 + h लिखा तो h हमारा +0.0001 है, और 2 माइनस की तरफ अगर x आ रहा है तो h की वैल्यू -0.001 है। बट दोनों केसेस में कुल मिला के h तो हमारा 0 के पास ही जा रहा है, ठीक है। तो इस बात को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूं तो इस तरह से लिख सकता हूं। अगर मुझे दिया हो x = a+h, ठीक है, सॉरी, अगर हमें दे रखा है इसमें लिमिट x अप्रोचेस टू a, ये पुट को हटा दूं मैं। अगर हमें गिवन है लिमिट x अप्रोचेस टू a, और हमें लिमिट को चेंज करना है तो हम पुट क्या करेंगे, x = a+h। अगर हम x की जगह a+h रखेंगे तो जो न्यू लिमिट है वो बन जाएगी h अप्रोचेस टू 0, ठीक है। इसमें भी थोड़ा और अगर डिटेल में जाए, अगर हमारे पास x अप्रोचेस टू a प्लस सिंपल x अप्रोचेस टू a है, यहाँ पे 0 नहीं है, तो हम x की जगह a+h रखेंगे और h अप्रोचेस टू हो जाएगा हमारा 0। बट इसमें भी अगर स्पेसिफिक अगर हम बात करें, अगर x अप्रोचेस टू a प्लस ही है तो भी हम x की जगह पर a+h ही रखेंगे, बस h अप्रोचेस टू हमारा हो जाएगा 0+। जैसे हमारा x अगर 2+ को अप्रोच कर रहा है, अभी हमने लिखा, तो x की वैल्यू हमने 2.0001 मान ली, तो इसको हमने जब 2 + 0.0001 लिखा तो ये हमारा h है, ठीक है। तो इसमें जो h है हमारा वो 0 से बड़ा है, यानी इस केस में जो h है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, मगर कहाँ से, राइट साइड से। इसी तरह से अगर x अप्रोचेस टू a माइनस हो, अगर हमें x अप्रोचेस टू a माइनस दिया जाए तो उस केस में x = हमने अगर a+h रखा है तो h अप्रोचेस टू होगा हमारा 0-, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने अभी एग्जांपल लिखा था x अप्रोचेस टू अगर 2- है तो हम x की जगह पर हम इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर 1.9999 ऐसा कुछ मान रहे हैं, ठीक है, 319 लगाओ या फॉर्मूला अप्रोक्सीमेशन की बात ही हो रही है। तो इसको हमने ऐसे लिखा था 2 + -0.0001, ठीक है, 3 या 4 जितने भी 9 है उसके हिसाब से 0 लग जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.0001। अब इस केस में जो हमारा h है वो देखिए नेगेटिव है। अगर हमने इसको 2 + h लिखा तो इस केस में जो h है हमारा वो नेगेटिव है, मतलब h अप्रोचेस टू क्या है, 0-। तो अगर सिंपल सा लॉजिक है, अगर x अप्रोचेस टू a हो सिंपल, तो x अप्रोचेस टू 0 लिख दीजिए, सिंपल लिख दीजिए। अगर x अप्रोचेस टू a+ है, पुट तो सब में सेम करना है, बस यहाँ पे 0+a+ है तो 0+, a- है तो 0-। कई जगह पर ऐसा भी लिखा हुआ मिल जाता है, अगर x अप्रोचेस टू a- है तो उस समय पुट x = a+ के h की बजाय x = a- रख दिया जाता है, ठीक है। और इस केस में ये लिख दिया जाता है h अप्रोचेस टू 0+। इसका क्या मतलब है भाई, देखिए
अगर x अप्रोचेज टू 2 माइनस है तो मैं x की जगह पे अगर लिख लूं, यहाँ पे इसको थोड़ा सा क्लोज कर देता हूं मैं। अगर x अप्रोचेज टू 2 माइनस है यहाँ पे, तो अगर x की वैल्यू हमने 1.999 ऐसे कुछ ली है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 माइनस 0.0001। इसमें अब मैं माइनस एच के साथ लेने की बजाय इसको ऐसे लिख दूं, तो ये 2 माइनस एच हो गया। मगर इस केस में हमने जो h लिया है, इस केस में h हमारा प्लस 0.0001 लिया है, यानी कि इस केस में h हमने 0 प्लस लिया है। h हमारा 0 के पास राइट साइड से जा रहा है। तो इस तरह से हम लिमिट को 0 बनाने के लिए इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। बट आपको दिखाऊं यहाँ पर जो हमने किया था, यहाँ पे जैसे मैंने किया, इसमें साइन एक्स में कोई लिमिट चेंज करने की जरूरत नहीं समझी मैंने, इसको सीधा सीधा ऐसे लिख दिया। आप ऐसा लिख सकते हो। अगर स्कूल में देखोगे बोर्ड के एग्जाम में या एनसीईआरटी वगैरह में, उसमें इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, इसमें इसको सीधा वन नहीं लिखते वो। यहाँ पर क्या करेंगे, वो इसको सीधा वन लिखने की बजाय थोड़ा सा टाइम पास मेथड से करेंगे। पुट करेंगे यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 प्लस एच, फिर उसमें कर देंगे h अप्रोचेज टू 0। तो ये बन जाएगा, यही हमारा जो लिमिट है, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 साइन ऑफ h अपॉन h इज इक्वल टू 1। ये फिर इसके बाद आंसर लिख देंगे। अब देखिए, हमने तो सीधा पहले ही आंसर लिख दिया था, और इस मेथड से किया, तो ऐसे करके भी वही आंसर आ रहा है। तो मैंने जो बताया आपको, इसमें ऐसी कोई जरूरत नहीं होती है लिमिट चेंज करने की। मगर इस क्वेश्चन में कोई जरूरत नहीं है, मगर कुछ क्वेश्चन में मजबूरी होती है, बिना हम लिमिट चेंज किए अगर करेंगे तो नहीं कर पाते, या फिर मजबूरी मतलब कुछ फार्मूले, कुछ कंडीशंस होती हैं जिसको पूरा करने के लिए हमें मजबूरी में लिमिट चेंज करनी पड़ती है। हमेशा ऐसा लिमिट चेंज करके करने की जरूरत नहीं, जैसे इस एग्जांपल में कोई जरूरत नहीं थी। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल कुछ लेता हूँ जिसमें हमें मजबूरी है, वहां पे लिमिट चेंज करनी ही पड़ेगी हमें, तो हमारे लिए वहां पे जो काम है आगे का बन पाएगा। बट इसमें याद रखिएगा कि लिमिट चेंज करना, हम देखेंगे उससे हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें कुछ या तो आसानी हो रही हो हमें लिमिट चेंज करने से, या फिर मजबूरी हो तब करेंगे। अगर यहाँ पर देखो कोई जरूरत, कोई मजबूरी नहीं थी, तो आप इसको सीधा भी वन लिख सकते हो, ठीक है। मगर स्कूल के एग्जाम में मैं कुछ नहीं कहूंगा, आपके जो टीचर है जैसे स्कूल के एग्जाम में पढ़ाया जाता है, आपको जैसे वो टीचर बोलते हैं, इसको अगर बोलेंगे कि चेंज करने के बाद फिर फार्मूला लिखो, तो आप वैसा ही कर देना। मगर मेंस में या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में एडवांस में, अगर आप इसको सीधा वन लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल ले रहे हैं मैं चेंज ऑफ लिमिट का। हम इसमें, ये तो हमने मेथड देखा, इसको ध्यान से रख लीजिएगा। अगर चेंज करनी है लिमिट x अप्रोचेज टू a से, तो हमेशा पुट करेंगे x इज इक्वल टू a प्लस एच। मैं ये फर्स्ट वाला मेथड रिकमेंड करता हूँ, इसको भी करना चाहे कर सकते हैं, मगर उलझने की जरूरत नहीं है। याद सिंपल रखिएगा, x अप्रोचेज टू a हो, चाहे a प्लस हो, चाहे a माइनस हो, सभी केसेस में पुट हमेशा a प्लस एच करना है x की जगह पर। और लिमिट में अगर सिंपल a है तो h अप्रोचेज टू 0, a प्लस है तो 0 प्लस, a माइनस है तो 0 माइनस। तो चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल्स लेते हैं कुछ एक। जैसे ये एग्जांपल मैं लेना चाहता हूँ, देखिए। वैसे तो इसको अगर मैं LH रूल से करना चाहूँ तो मुझे कोई जरूरत नहीं है चेंज ऑफ लिमिट की। चलिए इसको मैं दो मेथड से करवाता हूँ। अगर मैं पहले इसको देखूं कि x की वैल्यू 2 रखने पर मिल क्या रहा है, तो जब x की वैल्यू 2 यहाँ पे रखूंगा तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 4 पावर 1/2 दैट इज 2, माइनस यहाँ पे 2 रखने पर 32 पावर 1/5 दैट इज 2, ठीक है। थोड़ा सा इधर करके लिख दूं, हो सकता है वहां पे विजिबिलिटी ना हो। तो यहाँ पे 2 माइनस 2 मिल रहा है, और नीचे भी देखेंगे तो x की जगह पे 2 रखने पर यहाँ पे 16 पावर 1/4 दैट इज 2, फिर माइनस 2, 0/0 इनडिटरमाइंड फॉर्म बन रही है। ये नंबर हमारा 0/0 इनडिटरमाइंड, ये फंक्शन हमारा 0/0 की तरफ बढ़ रहा है। तो इसका मतलब हम इसको करना चाहें अगर बिना लिमिट वगैरह चेंज किए सीधा, तो हम LH रूल से भी कर सकते हैं। उससे देखिए कैसे होगा, इसका आंसर क्या आएगा। मैं एक बार इसको LH रूल से करता हूँ, फिर मैं इसको अगर बोला जाए विदाउट LH रूल करना है तो उस केस में हम कैसे करेंगे वो बात करूंगा। अगर मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूं LH रूल, 0/0 फॉर्म है तो LH रूल अप्लाई कर सकते हैं।
तो उसके लिए हमने क्या करना होगा, नोमिनेटर का डेरिवेटिव करना होगा, पहले पावर का होगा हमारे पास। डेरिवेटिव करने के लिए अगर एफ एक्स पावर एन है, इसका डेरिवेटिव हमने करना है, तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए रूल होता है पहले एन एफ एक्स पावर एन माइनस वन इंटू एफ डैश एक्स, जो अंदर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव भी साथ में मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे पावर 1/2 का करेंगे तो पहले पावर 1/2 आ जाएगी और इसकी पावर हो जाएगी x प्लस 2 की पावर -1/2। फिर उसके बाद x प्लस 2 का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। आफ्टर दैट यहाँ पे इसका करूंगा तो 1/5 आगे, और ये 15x प्लस 2 की पावर 1/5 -1 करूंगा तो -4/5 मिलेगी, इनटू इसका डेरिवेटिव 15x का करूं, 15x प्लस 2 का 15 हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं नीचे करता हूँ इसका डेरिवेटिव 1/4, और ये 7x प्लस 2 की पावर 1/4 में से कम कर दूंगा तो -3/4 मिलेगी। फिर इस 7x प्लस 2 का डेरिवेटिव भी साथ में मल्टीप्लाई होगा, वो 7 होगा, तो यहाँ लिख दिया मैंने, और -x का डेरिवेटिव 1। अब अगर मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई करता हूँ, x की जगह 2 रखता हूँ, तो देखिए इसकी वैल्यू 4 पावर -1/2 दैट इज 1/2, तो ये 1/4 मिलेगा। ठीक है, ये 15/3 था, सॉरी 15/5 है, इसे कैंसिल करके आप यहाँ तो 3 लिख सकते हो, तो ये 3 हो जाएगा हमारा। और नीचे हमारे पास आ जाएगा 32 पावर -4/5 दैट इज 16। इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे तो 7/4, और यहाँ पर मिल जाएगा अपने को 1/8। यहाँ पर 8 की पावर, सॉरी 16 की पावर -3/4 है, नीचे ले जाके +3/4 -1। अब इसका अगर आप ऊपर एलसीएम लेते हैं तो देखिए कितना मिल रहा है 16, और यहाँ पर 1/16 ये हमें मिल जाएगा 1/16। इसी तरह से डिनोमिनेटर को देखें, अगर एलसीएम लेंगे, वो एलसीएम 32 में ऊपर लिख देता हूँ, जो आएगा नीचे आ जाएगा 7 - 32। तो देखिए सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमें -2/25 ये मिल रहा है। तो ये हमारी लिमिट की वैल्यू आ रही है -2/25। इसको हमने किया है LH रूल से, एल हॉस्पिटल या एल हॉपिटल रूल से हमने इसको किया है, तो ये हमारा आंसर आ गया है। अब इसी को हम अगर LH रूल से बोला जाए नहीं करना है, विदाउट LH रूल करो, तो फिर कैसे इसको कर सकते हैं। चलिए उसके लिए मैं इस एग्जांपल को दोबारा लिख लेता हूँ। नेक्स्ट पेज पे लिमिट x अप्रोचेस टू 2, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, x प्लस 2 पावर 1/2 1/2 माइनस, यहाँ पर था हमारे पास 15x प्लस 2 पावर 1/5, नीचे है हमारे पास 7x प्लस 2 पावर 1/4 एंड -x। जरा चेक करना चाहो देख लो, यही हमारे पास था। ठीक है, अब हमने इसको करना है बिना LH रूल के। बिना LH के अगर मैं करना चाहूँ तो देखिए, मैं यहाँ पे ऊपर पावर दिखाई दे रही है मुझे, तो पावर दिखाई दे रही है, तो हमें यूज करना पड़ेगा बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 + x पावर n। अगर एक्सपेंशन का यूज करेंगे तो ये एक्सपेंशन होता है हमारा 1 प्लस, इस एक्सपेंशन को देखो आपको लिखवाया हुआ मैंने लास्ट लेक्चर में करवाया था, 1 + nx प्लस n इंटू n -1/2 फैक्टोरियल x² एंड सो ऑन। तो अगर इस एक्सपेंशन को अप्लाई करने के लिए एक बाउंडेशन होती है, कंडीशन होती है कि जो x है हमारा वो -1 और 1 के बीच में रहना चाहिए, तभी आप ये एक्सपेंशन यूज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर एक तो ये कंडीशन होती है, दूसरी बात इस जगह पे फर्स्ट प्लेस पे इस एक्सपेंशन में यहाँ पर 1 ही होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ और नहीं चलेगा। तो अगर आप यहाँ पे सपोज करो फर्स्ट वाले पे ये बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाना चाहो, तो हमें यहाँ पर अगर 1 बनाना है तो चलिए 2 कॉमन निकाल लूं मैं, तो 2 पावर 1/2 आ जाएगा, और हमें मिल जाएगा 1 + x/2 पावर 1/2। बट इस तरह से यहाँ 1 बनाने के बाद अगर मैं सोचूं एक्सपेंशन लगाने की,
तो ये एक्सपेंशन मैं अभी भी नहीं लगा सकता। उसका कारण क्या है, 1 के साथ जो प्लस में है x/2, देखिए x हमारा किसके पास है, 2 के, तो x/2 किसके पास होगा, ऑब्वियस सी बात है 1 के पास होगा। मगर हमें ये नहीं पता है कि ये 1 से बड़ा होगा या छोटा होगा, क्योंकि अगर x 2 से बड़ा हुआ तो ये वाली वैल्यू 1 से थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। अगर x 2 से छोटा हुआ तो उस केस में x/2 की वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी। तो मतलब मैं यहाँ पे अगर 1 बना भी लूं तो भी बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं लगा सकते, ठीक है, क्योंकि बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाने के लिए 1 के साथ यहाँ पर जो भी वैल्यू प्लस है माइनस में है वो वैल्यू -1 और 1 के अंदर ही होनी चाहिए, और यही प्रॉब्लम इन बाकियों में भी आएगी, आप चेक करके देख सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हम अगर सीधा बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाने की कोशिश करें वो लग नहीं पा रहा। तो यहाँ पर जो चेंज ऑफ लिमिट है ना, वो हम मजबूरी में कर रहे हैं। अब हमें जो कंडीशन पूरी करनी है जो यहाँ पे लिखी है, उसको पूरा करने के लिए मुझे यहाँ पे लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। तो लिमिट चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, x की जगह रखेंगे 2 + h, और h अप्रोचेस टू हो जाएगा हमारा 0। तो यहाँ पे रख रहा हूं मैं, देखिए मुझे मिलेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और यहाँ पे 4 + h पावर 1/2। इसी तरह से यहाँ पर मिल जाएगा 32 + 15h पावर 1/5। नीचे देखिए डिनोमिनेटर में हमें मिलेगा 16 + 7h पावर 1/4, माइनस यहाँ पर 2 + h। तो ये मिलने के बाद देखिए अब मैं ये बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे यहाँ 1 की जरूरत है। तो फर्स्ट वाले एक्सपेंशन में से देखो मैं 4 कॉमन निकालता हूँ, मगर 4 के ऊपर से पावर 1/2 भी बाहर निकलेगी जो कि 2 ही मिलेगा, और यहाँ पे मिल जाएगा 1 + h/2 पावर 1/2। इसी तरह से यहाँ से ये 32 बाहर निकालो तो उसकी पावर 1/5 भी साथ में बाहर आएगी, तो वो भी 2 मिलेगा। और यहाँ पर 1 + 15/32h पावर 1/5 मिलेगा। इसी तरह से डिनोमिनेटर में देखें तो 16 की पावर 1/2 दैट इज 2 बाहर में निकालने के बाद 1 + 7/16h पावर 1/4 ये हमें मिलेगा। और -2 यहाँ से भी चाहो कॉमन निकाल लेते हैं, ताकि ऊपर नीचे से ये कॉमन निकाल के हम कैंसिल कर सके। तो ये हमें इस तरह से मिल जाएगा। अब देखिए ये जो 2 हमने कॉमन निकाला है सब में से, ये तो सीधा सीधा कॉमन निकाल के कैंसिल कर दे। अब इन सभी जगह पर मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाना चाहूँ तो देखिए बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाने के लिए जो कंडीशन है वो सारी की सारी पूरी है। पहली चीज यहाँ पे 1 होना चाहिए, सब में 1 हमने बना लिया है। दूसरी बात, जैसे देखो h अप्रोचेस टू 0 होगा, h 0 के पास जाएगा, तो ये जो 1 के साथ प्लस में h/2 है या 15h/32 है या 7h/16 है, ये सभी की सभी वैल्यू 0 के पास होंगी, मतलब -1 और 1 के पास में होंगी। तो इसका मतलब यहाँ पर मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज कर सकता हूँ। तो चलिए बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा के इनको खोलते हैं एक एक करके। पहला एक्सपेंशन है 1 + h/2, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, इसको खोलिए देखिए क्या बनेगा। यहाँ पे हमारा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, जस्ट ए मिनट, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे 1 + h/4 था हमारे पास, ठीक है। तो h और h/ यहाँ पे 4 था, मैंने गलती से 2 लिख दिया है, इसको सही कर देता हूँ। अगर मैं इसको अब एक्सपेंड करूंगा तो h/2 को x समझ के एक्सपेंड कीजिए, तो क्या मिलेगा 1 + nx, n का मतलब है 1/2, x का मतलब है h/4, तो मैं सीधा इसको लिख देता हूँ h/8, इसको सही करके लिख देता हूँ मैं। तो पहली टर्म आ जाएगी ये, फिर उसके बाद n इंटू n-1 दैट इज 1/2 इंटू -1/2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू h² / 16। तो इस तरह से ये एक्सपेंशन मैंने लिख लिया। स्टार्टिंग की हमने 3 टर्म्स लिख ली, जरूरत पड़ेगी तो आगे की भी लिख लेंगे, वैसे इससे काम चल जाएगा। ये मैंने फर्स्ट एक्सपेंशन को लिखा।
अब इसी तरह से ये दूसरा एक्सपेंशन है, इसको लिखते हैं। इसमें 1 प्लस एक्स पावर 1/5 समझो, इसमें x का मतलब है 15/32। तो इसमें देखिए पहली टर्म क्या है कि 1 प्लस NH, यहाँ पे हमारे पास प्लस आ जाएगा 15h/32 था, और साथ में 5 भी आ जाएगा 1/5 NH। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म हमारे पास जो आएगी वो h स्क्वायर वाली आएगी, उसकी भी जो जरूरत होगी टर्म की वैल्यू की तो हम लिख लेंगे, अभी फिलहाल के लिए मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ। इसी तरह से डिनोमिनेटर में देखेंगे, इसको भी इसी तरह से मैं एक्सपेंड करके लिख रहा हूँ, और इसको तो एक्सपेंड करने की जरूरत ही नहीं, ये तो एज इट इज ही लिख लेते हैं। तो ये फर्स्ट टर्म इसमें आ जाएगी हमारे पास 1 प्लस 7/64h, ठीक है, और प्लस में h स्क्वायर वाली टर्म आएगी, h क्यूब वाली टर्म आएगी, वो एज इट इज चलता रहेगा, और लास्ट में यहाँ पे 1 प्लस h/2 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ नोमिनेटर में ये 1 और ये 1, एक प्लस और एक माइनस में है, इसी तरह से ये भी, तो ये कैंसिल हो गया है, ठीक है। अब देखिए नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में सब में से एक टर्म h कॉमन निकल रहा है, यहाँ पर h है, इसमें h स्क्वायर है, इसी तरह से यहाँ पर भी h स्क्वायर h क्यूब है, यहाँ पर भी देखिए सभी टर्म में कम से कम h की पावर 1 तो है ही। तो अगर मैं ऊपर से h कॉमन निकाल के कैंसिल कर दूं, अगर हम h को कॉमन निकाल लें और कैंसिल कर दें, तो देखिए जो कांस्टेंट टर्म मिलेगी मुझे यहाँ से मिलेगी 1/8, और माइनस यहाँ से मिलेगी मुझे 3/32, और उसके बाद यहाँ पर h स्क्वायर वाली जो टर्म होगी उसमें से h तो कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, h बचेगा, उसके बाद h क्यूब वाली टर्म में h स्क्वायर मिलेगा, एंड सो ऑन। इसी तरह से डिनोमिनेटर में देखें तो देखिए 7 यहाँ पे /64 -1/2 ये हमें मिलेगा, ठीक है, और कांस्टेंट टर्म में ये मिलेगा, और उसके बाद h वाली टर्म या x स्क्वायर वाली टर्म आएगी, वो हमें कांस्टेंट, उसके साथ कोफिशिएंट को ढूंढने के टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही h अप्रोचेस टू 0 होगा ये सारी टर्म इससे आगे की ये भी 0 हो जाएगी देखो, और ये वाली सारी टर्म भी 0 हो जाएगी। तो नोमिनेटर में देखिए एलसीएम लेके हमें कितना मिलेगा, 32, एलसीएम ले लूंगा तो 1/32 आ रहा है, और इसी तरह से यहाँ पर अगर एलसीएम लेंगे तो 64 आएगा, ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 7 - 32 दैट इज -25, तो -2/25, ये देखिए ये। तो इस तरह से देखिए हमने इसको एक्सपेंशन की हेल्प से किया, तो ये हमारा आंसर आ रहा है -2/25। हमने इसको LH रूल से भी किया था, देखिए ये हमारा आंसर वही -2/25 ही आया था। तो दोनों तरीके हैं हमारे पास, जैसे हम करना चाहें कर सकते हैं। अगर ये बोला है कि LH नहीं यूज करना है तो हमें एक्सपेंशन को यूज करने के लिए वो लिमिट को चेंज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज हम बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं लगा पाएंगे यहाँ पे। अगर ऐसी कोई कंडीशन, कोई बाउंडेशन नहीं है तो हम इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। तो ये दोनों मेथड है हमारे पास करने के लिए। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं इसी में चेंज ऑफ लिमिट का। इसमें देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू 1। अब देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन मान लो नहीं भी किया है कि LH लगाना है या नहीं लगाना, तो देखिए 0/0 फॉर्म तो है ये। जब आप x की वैल्यू 1 रखेंगे x अप्रोचेस टू 1 पे, देखिए ऊपर जो नोमिनेटर है हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा log 2 माइनस log 2, ये 0 बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा 8 पावर 1/3 दैट इज 2, और यहाँ पर भी 4 पावर 1/2 2 0 बन रहा है, ये भी 0 बन रहा है, और इसको भी देख सकते हैं आप सारा का सारा 0/0 फॉर्म है। तो ये 0/0 फॉर्म तो है, बट अगर हम इसको LH रूल से करना चाहें तो LH रूल लगाने के लिए देखिए डेरिवेटिव करना पड़ेगा, और ये ऊपर दो का प्रोडक्ट है तो इसका प्रोडक्ट रूल से करना पड़ेगा, इसी तरह से नीचे भी वैसे ही करना पड़ेगा। तो हो तो उससे भी जाएगा, मगर मैं इसको बिना LH के करूंगा, उससे थोड़ा सा बड़ा भी हो जाएगा, फैल ज्यादा जाएगा। अगर मैं इसको बिना LH के करना चाहता हूँ तो देखिए मुझे यहाँ पे फार्मूले यूज करने हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे लॉग दिखाई दे रहा है, एक जगह पे a पावर x टाइप का दिखाई दे रहा है, साइन दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे मुझे पावर में भी दिखाई दे रहा है 1/3 1/2 जैसे भी हमने देखा। तो यहाँ पे हम बाइनोमियल एक्सपेंशन भी लगा सकते हैं या LH भी।
मगर उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए कि ये थोड़ा सा उलझा हुआ दिखाई दे रहा है, थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पे चेंज ऑफ लिमिट का यूज कर रहे हैं। तो चेंज ऑफ लिमिट का यूज करने के लिए वही मैं इसमें जीरो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो जीरो बनाने के लिए इसमें मैं पुट कर रहा हूँ x इज इक्वल टू ए यानी कि 1 प्लस एच, और न्यू लिमिट हो जाएगी हमारी h अप्रोचेस टू जीरो। तो ये बन जाएगा देखिए लिमिट h अप्रोचेस टू 1 सॉरी जीरो, और यहां पर देखिए मिल जाएगा log ऑफ 2 प्लस एच माइनस log 2। यहां पर देखिए थ्री तो कॉमन निकाल लेते हैं, चलिए इन दोनों में से कॉमन निकल रहा है फर्स्ट, इन दोनों में थ्री में कॉमन निकाल के बाहर लिख देता हूँ। चलिए बाहर यहाँ लिख लेते हैं थ्री को, ठीक है। ये वाला थ्री जो था ये कॉमन निकाल लिया है। x की जगह पर 1 प्लस एच रखेंगे तो 4 पावर एच माइनस वन ये हमें मिला। इसी तरह से डिनोमिनेटर में देखेंगे तो यहाँ पर 8 प्लस एच पावर 1/3, और यहाँ पे मिल जाएगा 4 प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस है बीच में, 4 प्लस 3h पावर 1/2, और यहाँ पर बन गया है देखिए साइन ऑफ h। तो इसमें यहाँ पे ये थोड़ा फैला हुआ है, इसको भी थोड़ा समेट देते हैं। इसको log m माइनस log n है तो इसको log ऑफ m माइनस log n को log m बाई n लिख लेते हैं। तो ये 2 जो है यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो 1 प्लस h/2 मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर इसको एक बार एज इट इज लिख रहा हूँ मैं, 4 पावर h माइनस वन, यहाँ पर भी माइनस वन, अपॉन नीचे हमारे पास जो था साइन ऑफ h वो भी एज इट इज, और इसे मैं थोड़ा पीछे करके लिख रहा हूँ, उसका रीजन है यहाँ पे मैं फार्मूला अप्लाई करने की कोशिश करूंगा। कौन सा वो समझ में आ गया होगा शायद आपको, -4 इन प्लस 3h पावर 1/2, ये एज इट इज। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं h से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूं, h से डिवाइड करने पर यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, इसकी वैल्यू 1 बन रही है। यहाँ पर भी h से बैलेंस कर दिया हमने मल्टीप्लाई करके। अब log ऑफ 1 प्लस एक्स का फार्मूला लगाने के लिए यहाँ पे 2 की जरूरत है, तो 2 से डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई, इस तरह से। तो इससे क्या होगा, ये दोनों टर्म्स हमारी खत्म हो जाएंगी। ये log ऑफ 1 प्लस एक्स बाई एक्स का फार्मूला और यहाँ पर साइन एक्स बाई एक्स का फार्मूला, हम इन पे यहाँ पे लिमिट लगा रहे हैं और बाकियों पे नहीं लगा रहे हैं, बाकी एज इट इज छोड़ रहे हैं। उसके लिए मैंने आपको रूल बताया था, अगर हम बाकियों पे लिमिट नहीं लगाना चाहते, सिर्फ यहाँ पे लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए कंडीशन होती है कि ये दोनों टर्म या जो भी टर्म है वो पूरे फंक्शन के साथ डिवाइड या मल्टीप्लाई में होनी चाहिए। दूसरी बात, इनकी लिमिट अप्लाई करने पर नॉन जीरो फाइनाइट भी आना चाहिए, और वो दोनों काम यहाँ पर हो रहे हैं। तो इसकी वैल्यू भी आप 1 लिख सकते हो और इसकी वैल्यू भी 1 लिख सकते हो, तो बचेगा हमारा ये वाला। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये वाला पार्ट जो है हमारा, इसको हम रुक अभी कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट इसको देखते हैं, हमारे पास क्या बचा है। हमने यहाँ पे 3/2 तो बाहर कॉमन निकाला हुआ है, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो। यहाँ पे हमें मिला 4 पावर h माइनस वन, अपॉन नीचे एक बार दोबारा पीछे चल के देख लेते हैं, 8 प्लस एच पावर 1/3 माइनस 4 प्लस 3h पावर 1/2 है। 8 प्लस एच पावर 1/3 है, माइनस 4 प्लस 3h पावर 1/2 है। अब इसके आगे कैसे करना है, उसके लिए भी दो रास्ते हैं। हमने अगर LH रूल लगाना है तो LH रूल से कर सकते हैं। अगर हमने इसको एक्सपेंशन से करना है तो जैसे लास्ट एग्जांपल किया था, इसमें से पहले 8 कॉमन निकाल के यहाँ 1 प्लस एच बाय 8, और 8 की पावर 1/3 बाहर निकलेगी तो 2 मिलेगा। और इसको हम इसी तरह से कर सकते हैं, 4 कॉमन निकालेंगे 2, और यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस 3/4 h मिलेगा। और ऊपर जो है हमारे पास यहाँ पे a पावर x का फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। अगर हम एक्सपेंशन से करना चाहें तो हम इसको एक्सपेंशन से कर सकते हैं, मगर यहाँ पर मैं अब सीधा LH रूल की हेल्प ले लेता हूँ, क्योंकि उससे काम जल्दी हो जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा। क्योंकि अभी हमारे पास ये जो दिखाई दे रहा है, पहले भी 0/0 फॉर्म था, अभी भी 0/0 फॉर्म है,
मगर इसमें अब डेरिवेटिव करना आसान हो गया, पहले जो कि काफी बड़ा था क्योंकि ऊपर भी दो फंक्शन प्रोडक्ट में पड़े थे और नीचे भी, अब एक एक खत्म हो गया है। अब अगर इस पे मैं डेरिवेटिव करूं, एलएच रूल लगाऊं, अप्लाई एलएच रूल, तो ऊपर देखिए पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ए पावर एक्स लॉग ए, माइनस एच का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0। इसका डेरिवेटिव करूंगा तो 1/3, ये 8 प्लस एच की पावर हो जाएगी यहाँ पे -2/3, और फिर ये 8 प्लस एच का डेरिवेटिव तो 1 ही होगा। इसी तरह से इसका डेरिवेटिव करूंगा तो 1/2, और ये 4 प्लस 3h, इसकी पावर -1/2 हो जाएगी, और साथ में 3h का डेरिवेटिव 3 भी आएगा। ठीक है, अब देखिए अगर मैं लिमिट अप्लाई कर दूं तो ये 3/2 तो बाहर रखा हुआ है, h अप्रोचेस टू 0 पे देखिए यहाँ पे नोमिनेटर में हमें मिलेगा log 4 -1 अपॉन यहाँ पर मिल जाएगा अपने को h की वैल्यू 0 रखने पर 1/12, इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी, पावर 1/4 आ जाएगी। इसी तरह से -3/2, और यहाँ पे एक 2 और आ जाएगा, 4 पावर -1/2 करके। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख लेते हैं, जो भी आंसर आएगा उसे नोट कर लेंगे, 3/2। ठीक है, यहाँ पर log ऑफ 4 -1 है, और डिनोमिनेटर में देखेंगे एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 4, तो यहाँ 12 एलसीएम आएगा, तो यहाँ पर मिलेगा अपने को 1 - 9, दैट इज -8/12। तो 3/2, एक माइनस आएगा, उसको मैंने आगे लिख लिया है, देखिए 3/2 इंटू ये 12 तो ऊपर चला जाएगा, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 8, और साथ में है हमारे पास मल्टीप्लाई में यहाँ पे log ऑफ 2। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कैंसिल वगैरह करके जो आंसर आ रहा है हमारा, देखिए यहाँ पे 6, और यहाँ पे एक और कैंसिल हो जाएगा हमारा 3, और ये 4। तो फाइनल आंसर जो हमें मिल रहा है, आई थिंक वो मिल रहा है -9/4, log ऑफ 4 -1। तो देखिए ये इसका आंसर आ रहा है। तो इस तरह से हम चेंज ऑफ लिमिट का यूज कर सकते हैं। और एग्जांपल लेते हैं, देखिए इसी में चेंज ऑफ लिमिट में, ये देखिए हमें दिया हुआ लिमिट x अप्रोचेस टू π/2, और यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है ये सिंपल ब्रैकेट नहीं है, डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, देखिए ये जो ब्रैकेट होती है, अगर एक सिंपल ब्रैकेट हो तो कुछ भी मेंशन नहीं किया जाता है, अगर ये कुछ स्पेशल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट करती है तो यहाँ पर ये साथ में मेंशन किया जाता है कि ये जो ब्रैकेट है ये सिंपल ब्रैकेट नहीं है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट कर रही है। अब अगर हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देखिए पहले तो लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 पे ये 0/0 तो अंदर बनी रहे। ठीक है, मगर प्रॉब्लम ये है यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसके ऊपर, तो हम LH रूल यूज नहीं कर सकते, उसके लिए दोनों अलग अलग होने चाहिए थे, यहाँ पर दोनों सेपरेट नहीं है, ऊपर बॉक्स भी लगा हुआ है, तो इसको LH से तो कर नहीं सकते हैं। अगर LH से नहीं कर सकते तो फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, तो फार्मूला बनाने के लिए इसमें चेंज करनी पड़ेगी लिमिट x को, देखिए π/2 प्लस h अगर मैं रख दूं तो ये बन जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर हमें मिल जाएगा यहाँ पर h, अपॉन नीचे मिलेगा cos ऑफ π/2 प्लस h, और इसकी वैल्यू जो है हमारी वो आ जाएगी बॉक्स के अंदर -h/sin h। अब यहाँ पे आपको बहुत ही सोच समझ के आंसर देना पड़ेगा। अब इसका आंसर क्या आएगा, इसके लिए देखिए हमने जो पीछे sin x/x के बारे में बात की थी उसकी थोड़ी सी हेल्प यहाँ पे लेंगे। अगर हम x अप्रोचेस टू 0 लेते हैं तो हमें पता है sin x/x की वैल्यू 1 होती है, और ये 1 के पास हमेशा कहाँ से जाती है, लेफ्ट साइड से। वैल्यू अगर इसकी पूछी जाए 1 होती है, मगर आपको करवाया था अगर x अप्रोचेस टू 0 बॉक्स ऑफ sin x/x लेना है, तो इसकी वैल्यू हमारी, क्योंकि बॉक्स के अंदर जो है sin x/x है, 1 के पास थोड़ा लेफ्ट साइड से जा रहा है, तो इस वजह से इसकी वैल्यू 0 आई थी, ये ध्यान होगा हमने किया था। अब इस वजह से अब आपको यहाँ पे बहुत ध्यान से आंसर देना है कि ये किसके पास जाएगी। देखिए
अगर इसको मैं देखूं साइन एक्स बाई एक्स, नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ, इसमें जगह थोड़ी कम है हमारे पास है लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो माइनस बॉक्स ऑफ माइनस एच बाई साइन एच। अब इसमें अगर एच जीरो के पास जाएगा, चाहे सॉरी जीरो प्लस हो चाहे जीरो माइनस, दोनों में, यहाँ पे जीरो माइनस नहीं, दो सिंपल एच अप्रोचेज टू जीरो है। अगर एच अप्रोचेज टू जीरो है, चाहे जीरो प्लस हो चाहे जीरो माइनस हो, हमने पढ़ा था साइन एच बाई एच की जो वैल्यू है वो वन से छोटी होती है। ये वैल्यू वन के पास जाती है, मगर कहाँ से, थोड़ा लेफ्ट साइड से। यानी जब एच अप्रोचेज टू जीरो होता है तो इसकी वैल्यू 0.999 समथिंग कुछ इस तरह से होती है, वन से थोड़ी सी कम होती है। अब अगर इसका उल्टा करूं मैं, एच अपॉन साइन एच, तो अगर ये वैल्यू वन से कम है तो ये वैल्यू वन से थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए। यानी कि एच अपॉन साइन एच की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू के बारे में सोचे, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन में ले, तो इसकी वैल्यू कह सकते हो भी 0.0001 ऐसी कुछ होगी। अगर ये ऐसा कुछ होगा तो इसका मतलब यहाँ पर बॉक्स के अंदर वाली वैल्यू जो है उसमें आगे माइनस भी लगा हुआ है, देखिए, और ये माइनस 0.0001 के पास जा रही है। तो सोचिए इसका बॉक्स क्या होना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे मैंने वन भी लिखना था, ये थोड़ा मिस्टेक कर दी, यहाँ पे भी कर देते हैं सही उसको। अगर एच अपॉन साइन एच वन के पास लेफ्ट साइड से जा रहा है, साइन एच बाई एच वन के पास लेफ्ट साइड से जा रहा है, वन से थोड़ा ऐसा छोटा है, तो ये जो एच बाय साइन एच है वो वन से थोड़ा सा बड़ा होगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 1.0001 के आसपास होनी चाहिए। तो इस जगह पे अगर इसका यूज करूं तो ये अंदर वाली वैल्यू देखिए -1.000001 के आसपास आ रही है। तो ये -1.000001 का अगर मैं बॉक्स सोचूं तो कितना आना चाहिए, 2। तो देखिए इस तरह से हम चेंज ऑफ लिमिट का यूज करते हैं। बोर्ड के जो स्कूल के एग्जाम्पल होते हैं उसमें वहां पर तो कई बार जरूरत ही नहीं होती है, फालतू में उसमें चेंज करके लिमिट और फार्मूला बनाने के लिए किया जाता है। मगर यहाँ पे हमने देखे, जो एग्जाम्पल देखे वहां पे हमने ऐसे ही चेंज ऑफ लिमिट नहीं की, वहां पे मजबूरी थी हमारी, उसमें चेंज ऑफ लिमिट करने पर ही क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफाई हो रहा था। तो ये है हमारा चेंज ऑफ लिमिट का कॉन्सेप्ट।